सामान्य सीटों पर पीडीए के डी का दांव, चलेगी सपा। यूपी चुनाव में 100 से ज्यादा दलित उम्मीदवार। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा को शिकस्त दे चुकी समाजवादी पार्टी अब अपनी जातीय गोलबंदी की रणनीति के नए विस्तार का खाका बुन रही है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में दांव सिर्फ पीडीए के नाम पर वोट मांगने का नहीं, बल्कि प्रत्याशियों के चयन में भी सामाजिक समीकरण को नए तरीके से लागू करने का होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को 2.0 वर्जन तैयार कर रहे हैं, जिसमें पीडीए की डी दलित वर्ग को भी हिस्सेदारी का बड़ा भरोसा दिलाया जाएगा। इसके लिए सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। कोशिश होगी कि दलित और गैर यादव पिछड़े मतदाताओं के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाने के साथ भाजपा की सामाजिक इंजीनियरिंग को चुनौती दी जा सके। व्यापक गठबंधन की रणनीति बना रही सपा वर्ष 2027 के लिए सपा की रणनीति एक व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा करने की है। इसके लिए वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले दलित वर्ग के समर्थन को और बढ़ाना चाहती है। प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने आरक्षित सीटों के अलावा केवल 3 सामान्य सीटों पर ही दलित चेहरे उतारे थे। सूत्रों के अनुसार इस बार 100 से अधिक सीटों पर दलित और आदिवासी उम्मीदवार बनाने पर विचार हो रहा है। इनमें 15 से 20 सामान्य सीटें भी शामिल होंगी। पार्टी का मानना है कि सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने से संबंधित सीट के साथ आसपास की सीटों पर भी राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सकेगा। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित ऐसे अन्य क्षेत्रों लिया जा रहा है जहां दलित वर्ग का संख्या बल अधिक है। सपा अपने इस दांव से भाजपा के गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलित समीकरण को भी कमजोर करना चाहती है। इसी समीकरण से भाजपा पिछले 1 दशक से बढ़त ले रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में सपा ने इसमें सेंध लगाई थी। सपा वर्ष 2027 में भी इससे और बढ़त के साथ दोहराना चाहती है। साथ ही सपा को दलित वर्ग के उस हिस्से को भी अपने साथ जोड़ना है जो बसपा के कमजोर होने के बाद नया राजनीतिक विकल्प तलाश रहा है। भाजपा सरकार ने भी चला दाव। दूसरी ओर भाजपा भी इस चुनौती से अनजान नहीं है। दलित वर्ग पर पकड़ बनाए रखने और बढ़ाने के लिए भाजपा ने संत रविदास समरसता संकल्प अभियान शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ ने भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर करने की घोषणा कर साफ कर दिया है कि उनकी कोशिश सपा के दलित सम्मान के नैरेटिव को ध्वस्त करने की है। ऐसे में सपा की चुनौती आसान नहीं। दूसरी तरफ सामान्य सीटों पर दलितों चेहरों को प्रत्याशी बनाने से स्थानीय जाति समीकरण और पुराने दावेदारों के साथ रखने का कौशल भी पार्टी को दिखाना होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।